वैसे तो ये बहुत पर्सनल चॉइस है, सबकी कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं कि क्यों ड्रॉप हुआ या फिर वो नहीं ड्रॉप लेना चाह रहे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक मेंटल मॉडल दूंगा कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मुख्य क्या कारण है जिनकी वजह से हो सकता है कि आपको ड्रॉप लेना पड़ रहा है। तो सबसे पहला है कि नॉट प्रिपेयर वेल ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, कि आप इंटर्न हैं, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है और क्योंकि अभी इंटर्नशिप के साथ आप नहीं प्रिपेयर कर पाए क्योंकि आपको ड्यूटी भी जाना पड़ रहा था, तब ऐसे में तो आप ड्रॉप ले लीजिए क्योंकि अभी आपकी तैयारी ही नहीं है। तो आपको जो आपकी रैंक आई वो आपकी असली रैंक है ही नहीं। दूसरा सिचुएशन है कि आपने प्रिपेयर तो किया लेकिन 80% सिलेबस ही कवर कर पाए, मतलब आपकी प्रिपरेशन पूरी थी, आपके पास टाइम भी पूरा था, लेकिन जो आपने सिलेबस आप कवर कर पाए या सिलेबस जो आप रिवाइज कर पाए वो 80% था। लेकिन जो मेजोरिटी पोर्शन आया वो जो 20% बचा हुआ था उसमें से आ गया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। इसके लिए एक बहुत बड़ी अच्छी लाइन मैंने एक बुक में पढ़ी थी कि इफ यू वांट टू रूल आउट लक आउट ऑफ द इक्वेशन यू हैव टू इंक्रीज द सैंपल साइज। तो उसी बात को यहाँ लगाएं कि तो अगर आप चाहते हैं कि जो लक है कि जो मैंने छोड़ा था सिलेबस उसी में से ही ना आ जाए गलती से, अगर आपको उसको हटाना है तो आपको 100% सिलेबस कवर करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में भी आपको ड्रॉप ले लेना चाहिए और जो बचा हुआ 20% है इस पर फोकस करना चाहिए। अगर आप साथ में जॉब करना चाहते हैं, ऑब्वियसली हर ये एक तो बहुत बोरिंग वाला काम है, दूसरा फाइनेंशियली भी सही नहीं है कि आप रूम पे बैठे रहें और कोई जॉब ना करें और सिर्फ प्रिपेयर करते रहें, क्योंकि आपका 80% सिलेबस अच्छे से कवर हो चुका है। तो अब जॉब के साथ रिवाइज करना बहुत आसान होगा। तीसरी सिचुएशन है कि आपने प्रिपेयर 100% किया लेकिन आपको एग्जाम में एंजाइटी होती है। इसके लिए अब मेरा सजेशन यही है कि आप नोट्स रिवाइज करने की बजाय ग्रैंड टेस्ट पे ध्यान दीजिए। रोज ग्रैंड टेस्ट करिए, उसको अगले दिन असेस करिए, फिर ग्रैंड टेस्ट करिए, उसको असेस करिए। ऑलमोस्ट 150 ग्रैंड टेस्ट एक साल में कर दीजिए। दूसरा जो सीबीटी होता है जिसमें एग्जाम सेंटर पे जाके एग्जाम देना होता है, लाइव सिमुलेशन एग्जाम है, उनको परफॉर्म करिए। यही एक रास्ता है एग्जाम एंजाइटी से बचने का, और कोई रास्ता नहीं है। तीसरा सिचुएशन है कि हेल्थ इश्यूज है। अब उसमें अगर वो टेम्परेरी हेल्थ इश्यूज थे, आपके उसी साल रहे जिस वजह से आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई, तो आपको ड्रॉप कर लेना चाहिए। लेकिन अगर कुछ ऐसा है जो इरिवर्सिबल है, तब आपको सीट जो मिल रही है वो ले लेनी चाहिए। और ये ड्रॉप करना है नहीं करना इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है कि थर्ड अटेम्प्ट है। मान लीजिए आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है और आपकी रैंक 20-25 हजार आई है, तो ऑब्वियसली आप ड्रॉप ही करेंगे। लेकिन मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट था और रैंक आ गई 10,000। अब ऐसे में जो मेडिसिन की ब्रांचेस हैं जैसे इंटरनल मेडिसिन, रेडियोडर्मा, वो आपको मिल नहीं रहा है और इतनी बुरी भी रैंक नहीं है कि जनरल सर्जरी हो नहीं मिल रहा हो, तब ऐसे में ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ड्रॉप लेंगे कि नहीं। इसको सोचने का तरीका बहुत आसान है। ये सोचिए कि आपका ड्रॉप हुआ क्यों। पहला कारण कि मान लीजिए कि आप प्रिपेयर नहीं कर पाए थे अच्छे से, और जिस कारणों से आप प्रिपेयर नहीं कर पाए थे क्या वो कारण हट गए हैं? अगर वो रीजन अभी भी हैं तो ऑब्वियसली वो अगले साल भी रहेंगे, तो कोई मतलब नहीं ड्रॉप करने का। लेकिन वो रीजन अब हट गए हैं और आप शांति से बैठ के पढ़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, तब ऐसे में ड्रॉप कर लेना चाहिए। जो ड्रॉप करना है वो सब मतलब उसको सोचने का, ये करना है नहीं करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक मैंने बुक में पढ़ा था कि हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले कि प्रॉब्लम को लिख लो। अगर तुम लिख लेते हो तो 50% सॉल्व हो जाती है। कि दूसरा फिर सोचो कि जो हम क्यों तैयारी नहीं कर पाए। अगर वो ऐसे रीजन थे जिनको आप नहीं हटा सकते तो फिर कोई मतलब नहीं है ड्रॉप करने का, सीट ही ले लेनी चाहिए। लेकिन अगर वो ऐसे रीजन थे कि जिनको हटाया जा सकता है, और जैसे मान लीजिए आपने इस साल नहीं पढ़ाई करी, आपने इस साल इसलिए पढ़ाई नहीं करी क्योंकि इन जनरल आप 2 या 3 ही घंटे पढ़ने वाले हैं। अब आप ड्रॉप भी लेंगे तो अगले साल भी 2 या 3 घंटे पढ़ेंगे तो भी यही रैंक आएगी, ऐसे बुरी आ जाएगी। कोई मतलब नहीं ड्रॉप लेने का। लेकिन हाँ, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते थे लेकिन किसी भी कारण से नहीं कर पाए, वो कारण हट गया है, ऐसे में ड्रॉप ले लेना चाहिए। मान लीजिए आपको 2 या 3 अटेम्प्ट हो गए हैं, हर अटेम्प्ट आपका हाफ हार्टेड अटेम्प्ट था, तो ये कोई चांस नहीं है कि जो आप अगला अगर इस साल ड्रॉप ले भी लेते हैं तो अगली बार आप फुल हार्टेड करेंगे। ऐसे में सीट ले लेनी चाहिए। तो अब आपका दूसरा अटेम्प्ट है, इसमें आपकी 10,000 रैंक आई है, मान लीजिए आपकी 25-30 हजार आई, तब तो अगर आप में हिम्मत है तो ड्रॉप ले लीजिए, नहीं हिम्मत है तो मत लीजिए। लेकिन अगर 10,000 फिर बॉर्डर लाइन आ गई है। अब ऐसे में ना सोचने का तरीका स्पेसिफिक ब्रांच ना होकर ब्रॉड स्पेशलिटी में होना चाहिए कि हमें
जैसे कि मुझे मेडिसिन ब्रांच चाहिए कि सर्जिकल ब्रांच चाहिए। अब अगर मेरे को मेडिसिन ब्रांच चाहिए तो मैं एनेस्थीसिया ले लूंगा, अगर मुझे सर्जिकल ब्रांच चाहिए तो मैं जनरल सर्जरी ले लूंगा। इसमें ब्रांच स्पेसिफिक नहीं होना कि मेरे को ऑर्थो ही चाहिए था और वो 10,000 पे नहीं मिल रहा है, या फिर मेरे को डर्मा ही चाहिए था वो 10,000 पे नहीं मिल रहा है, अगर आपका सेकेंड अटेम्प्ट है। तो ये सब सोचने के तरीके कैसे आप इस डिसीजन को ले सकते हैं। अल्टीमेटली ये डिसीजन आपका ही होगा कि आपको कैसे लेना है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।